लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अभी तो हम लोग यंग हैं, बच्चे हैं, लेकिन क्या होता है कि डैमेज धीरे धीरे स्टार्ट होता है और सालों बाद सर्वाइकल पेन, स्पॉन्जिलाइटिस या क्रॉनिक हेडेक बन जाता है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि टेक्स्ट नेक क्या है, ये क्यों होता है, सिम्टम्स क्या हैं, और सबसे जरूरी इसे रोकने के लिए हम क्या प्रैक्टिकल क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो सबसे सबसे पहले जानेंगे कि टेक्स्ट नेक है क्या। टेक्स्ट नेक कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। जैसे जब हम लंबे समय तक गर्दन को आगे झुकाकर और गर्दन को आगे करके या नीचे झुकाकर मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं तो गर्दन की मसल्स और लिगामेंट्स और स्पाइन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम या टेक्स्ट नेक प्रॉब्लम। अब थोड़ा सिंपल साइंस में समझते हैं। हमारे हेड का यानी कि सिर का वेट 4-5 किलो होता है। जब हमारा सिर सीधा रहता है तो गर्दन इस वजन को आसानी से मैनेज कर लेती, संभाल लेती है। लेकिन जैसे ही हम गर्दन को 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री तक झुकाते हैं तो गर्दन पर पड़ने वाला दबाव 15 से 25 किलो तक पहुंच जाता है। मतलब जैसे आप अपनी गर्दन पर एक भारी बैग लटका दे तो वो कई घंटों तक ऐसे ही हैवीनेस बना रहेगा। इमेजिन जब हमारे घर के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो वो 3 to 4 आवर्स बिजी हो जाते हैं मोबाइल या लैपटॉप में। बड़े लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं वो 6 से 8 घंटे बिजी होते हैं लैपटॉप पे। उसके बाद जो आजकल स्क्रॉलिंग और रील्स का फैशन आ गया, उससे भी धीरे धीरे आपकी मसल्स टाइट होने लगती हैं और स्पाइन का नेचुरल कर्व जो होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो शुरुआत में हल्का दर्द होगा, फिर स्टिफनेस हो जाएगी, फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही कारण है कि आज के 20 to 25 ईयर के युवाओं में भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या आपने नोटिस किया है कि मोबाइल देखते समय हमारे जो ये चिन यानी कि टोड़ी जो होती है वो हमारे चेस्ट को टच करने लगती है। प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि हम लोग ऐसे करके देखते हैं तो ये एकदम नीचे झुक जाती है हमारी गर्दन और चेस्ट पे टच करने लगती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मोबाइल नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा पोस्चर, कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करेंगे। टेक्स्ट नेक प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला है गर्दन में दर्द यानी कि नेक में पेन। जब हम लंबे समय तक मोबाइल नीचे देख कर चला रहे हैं तो गर्दन पे आपका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। समान कंडीशन में हमारे सिर का वेट जैसा अभी मैंने बताया 4 to 5 kg होता है, लेकिन जब गर्दन झुका के काम करते हैं तो 20 से 25 किलो प्रेशर उसमें पड़ जाता है। जैसे कई लोग रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले लेट कर भी 1-2 घंटा मोबाइल चलाते हैं, सुबह उठते ही कहते हैं कि आज हमारी गर्दन में बहुत भारी लग रही, दर्द हो रहा है। असल में ये टेक्स्ट नेक का शुरुआती सिम्टम होता है। दूसरे सिम्टम की बात करें, कंधों में जकड़न, शोल्डर स्टिफनेस। जब हम मोबाइल या लैपटॉप देखते समय झुक कर बैठे, कुछ ऐसे होता है ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, तो कंधों की जो हमारे शोल्डर्स की मसल्स होते हैं वो हमेशा लगातार स्ट्रेस में यानी तनाव में रहते हैं। इससे धीरे धीरे कंधों में जकड़न और भारीपन महसूस होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में काम करने वाले कई लोग पूरा दिन कंप्यूटर के पर काम करने के बाद कंधे बहुत भारी लगने लगते हैं। या घर पे लेडीज जो होती है वो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया चला रही हैं, उनके बाद जब वो ज्यादा यूज कर लेती है तो उनके भी शोल्डर्स क्या होते हैं, अकड़े अकड़े से लगते हैं। तीसरे सिम्टम की बात करें, सिर दर्द। जब आपके नेक की मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसका असर हमारे सर की वेन्स यानी कि नसों पे भी पड़ता है। इससे अक्सर सिर के पीछे या कनपटी के पास दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे कई बच्चे और यूथ जनरेशन जो है वो मोबाइल या गेम खेलने के बाद उनका सर दर्द होने लगता है। तो ये असल में स्क्रीन ओवर यूज है और पोस्चर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, हाथों में झंझनाना। जब गर्दन ज्यादा देर झुकी रहती है तो वहां की नसों पे दबाव पड़ सकता है, इसका असर हाथों तक जाता है और कभी कभी हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन या कमजोरी भी महसूस होती है। जैसे कि मोबाइल ज्यादा चलाने के बाद आप बहुत देर तक अपने हाथ में अगर मोबाइल होल्ड किए हुए हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपका हाथ भी क्या होता है, सुन्न हो जाता है या उंगलियों में झंझनाहट सी होती है। ये भी टेक्स्ट नेक का एक सिम्टम हो सकता है।
नेक्स्ट सिम्पटम की बात करें, बच्चों में खराब पोस्चर। आजकल के बच्चे बहुत छोटी सी उम्र में या कह लीजिए पैदा होते ही वो मोबाइल और टैबलेट इस्तेमाल करने लगते हैं, यूज़ में उनके आ जाता है। लगातार झुककर स्क्रीन टाइम्स देखने से उनकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी और पोस्चर पर असर पड़ सकता है। कई माता-पिता नोटिस भी करते हैं बच्चा बहुत देर तक मोबाइल ना यूज़ कर रहा हो, बहुत झुका तो नहीं है, शोल्डर्स के आगे की तरफ तो नहीं झुक गए हैं, तो उससे सीधा बैठने की आदत उसकी कम हो जाती है। अगर सम लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अभी तो हम लोग यंग हैं, बच्चे हैं, लेकिन क्या होता है कि डैमेज धीरे-धीरे स्टार्ट होता है और सालों बाद सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस या क्रोनिक हेडेक बन जाता है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि टेक्स्ट-नेक क्या है, ये क्यों होता है, सिम्पटम्स क्या हैं और सबसे ज़रूरी इसे रोकने के लिए हम क्या प्रैक्टि